तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस आज है रामलीला का 8वां दिन और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में फिर से रामलीला। जैसा कि आप पिछले 7 दिनों से देख रहे हैं कि डेली आपके पास रामलीला की फुल एपिसोड 1 से 1.5 घंटे के 2 घंटे के भी व्लॉग्स बीच में आ रहे हैं। तो पूरी की पूरी रामलीला आपको दिखाता हूँ, थोड़े से उसमें इफेक्ट डाल के दिखाता हूँ ताकि देखने में बहुत अच्छा लगे, समझने में बहुत अच्छा लगे। और आपको वीडियो कैसी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करो, चैनल अच्छा लगता है तो उसको शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कुछ भी अगर पॉसिबल है चेंज करने का तो उसमें क्या चेंज किया जाए। और गाइज अब बात करते हैं Q&A की। तो मेरे जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, पहला कि रावण की माता का नाम क्या था, रावण के पिता का नाम क्या था, तो वो मैंने आपको आंसर कल दे दिया था। तो उनमें से कुछ लोगों के कमेंट मेरे पास आए हैं, मैं उनका नाम के साथ बता रहा हूँ, उनके कमेंट बिल्कुल सही आए हैं। देखिए, एक तो है ईशीवी है, ईशीवी ने बिल्कुल सही जवाब, रावण की माता का नाम केकसी था। और दूसरा जो है भैया जो है उनका भी सही आंसर है, उनकी माता और पिता का नाम उन्होंने सही बताया था। तो गाइज 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ। हाँ, तो गाइज जो मेरा कल का तीसरा क्वेश्चन था वो था कि रावण के कितने भाई और बहन थे। तो टोटल मिला के रावण के 8 भाई बहन थे, जिसमें से एक तो रावण था, एक विभीषण भाई था, एक कुंभकर्ण था, एक खर था, एक दूषण था, एक अहिरावण भी था जो उनके भाई थे। तो 6 भाई थे ये और 2 इनकी बहनें थी। एक का नाम था शूर्पणखा और एक का नाम था कुंभनी। तो गाइज ये मेरे आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब मैं आपसे जो आज का चौथा क्वेश्चन है वो पूछने वाला हूँ। तो आज का जो चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो ये है कि जो राम थे वो कितने भाई बहन थे, प्रभु राम जी कुल कितने भाई बहन थे। भाइयों का आपको पता ही है, बहन का भी आपको पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता तो जल्दी जल्दी एक दूसरे से डिस्कस करना है, लेकिन हाँ, गूगल पे सर्च नहीं करना है। गूगल पे तो बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, लेकिन आपको अपने दिमाग से बताना है। अगर आपके पास नॉलेज है इतनी तो आप मेरे को उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक मिलते हैं गाइस सीधा आपसे रामलीला ग्राउंड में। गणपति शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, आइए गणपति सदन गज वदन कृपा सिंधु सुंदर सबरायत, आइए गणपति गगन, आइए गणपति गगन। मागत तुलसीदास कई मोरे, तुलसीदास कई मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय गणपति शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, आइए गणपति गगन, आइए गणपति गगन। ओम गणपति नमः, 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 ओम गणपति जय जय राम।
गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो लीजिए श्री गणेश भगवान की कहते कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन दशरथ दुलारो विराजे कुमारो की पूजा करे हमार। दशरथ दुलारो विराजे कुमारो की पूजा उद्योग क्रांति के जनक जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का सिर्फ सपना देखा था, लेकिन उस सपने को साकार करने में जिस हस्ती, जिस शख्सियत ने सबसे बड़ा रोल, सहयोग दिया, वो थे हमारे श्री रतन टाटा जी। भारत रत्न से सम्मानित भारत के सच्चे रतन, सुई से लेके हवाई जहाज तक का ना सिर्फ हमें सपना दिखाया, बल्कि उस सपने को साकार करने वाली शख्सियत का नाम रतन टाटा। रतन टाटा जी के लिए, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कहने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। संसार के किसी शब्दकोश में उनके व्यक्तित्व को बयान करने के लिए शब्द नहीं हैं। अगर मैं या मेरे जैसे कई हजार मिलकर उनके व्यक्तित्व को बयान करना शुरू करें तो एक युग बीत जाएगा। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना, उनके सम्मान में आप सभी से निवेदन है, पिन ड्रॉप साइलेंट रहना चाहिए। मनी मन में ओम शांति का जाप कीजिए 1 मिनट। रतन टाटा जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। रतन टाटा जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। रतन टाटा अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे बीच में नेफेड कहिए हनुमान जी, क्या समाचार लाए जी? प्रभु, जब मैं उस ओर पहुंचा तो मैंने एक अदा सागर देखा। जब मैं उस अदा सागर को पार करके रावण की सोने की लंका के निकट पहुंचा तो वहां मैंने देखा उसकी लंका की रक्षा बड़े बड़े राक्षस योद्धा कर रहे हैं। अब मैंने आपके आशीर्वाद से बाल हनुमान का रूप धारण किया और प्रभु उसकी लंका में प्रवेश किया। उसकी लंका में एक अशोक वाटिका नाम का बाग मेरी माता जानकी से भेंट हुई। माते बहुत दुखी थी।
उन्होंने मुझे आपके लिए एक संदेश भेजा प्रभु। जानकी ने क्या संदेश भेजा है हनुमान? प्रभु, माते ने कहा यदि एक माँ औरत रक्षा करूंगी प्राण की, यदि नहीं आए राम तो नहीं मिलेगी जान। नहीं सीते, तुम निश्चिंत रहो, मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊंगा। प्रभु, माता ने मुझे अपनी आपके नाम चूड़ामणि भेजी। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई। अब हमें शीघ्र ही लंका में चढ़ाई करने की योजना बनानी चाहिए। हाँ लक्ष्मण, यही उचित रहेगा भाई। चलो लक्ष्मण। सुग्रीव जी, समस्त सेना को एकत्रित कीजिए, हमें युद्ध की योजना बनानी है। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करना चाहिए। महाराज, मेरी सम्मति में हमें उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। सत्यवचन। ओ, अब आप लोग विचार विमर्श कर लो, फिर इन बांडों को मारो या कच्चा चबा जाओ। भूल रहे हैं, इन स्वार्थी लोगों की बातों पर भूल रहे हैं। याद रखिए, यह सब मीठी मीठी बातों में आपको कुमार की ओर ले जा रहे हैं। विभीषण, आपको प्रसन्न करने के लिए असंभव को भी संभव करके दिखा रहे हैं। देखो विभीषण, शत्रु पक्ष ने तुम्हें अंधा बना दिया है। द्रोह की भावना ने तुम्हारी आंखों पे चर्बी फेर दी है। तो इतना भी नहीं देख सकता, स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक से घबराता है तू। देव भय खाते हैं मेरा, किसका भय खाता है तू? मैं कहता हूं भाई साहब, आपको अभिमान के कारण कुछ आगा पीछा नहीं सूझता। यह तू कैसे कहता इसी है? अहंकार ने आपको अज्ञानी बना दिया है। जल जाता है दिल मेरा तुम्हारी इस शिकायत से, भला होगा नहीं तुम्हारा प्रभु की शत्रुताई से। जो मन में था भाव मेरा कह दिया सफाई से, बुरा हो लाख जन्मों तक कपट रखूं जो भाई से। अरे मूर्ख, तू एक कायरता भरी बातें क्यों कर रहा है? जानता है कायरता में रावण के कुल का नाम नहीं। किसी भी शक्ति से भय खाना मेरा काम नहीं। कहते तू है बार बार वही राम की पढ़ाई की बकवास करता रहता है। विश्व में बदनाम मैं तेरी जुबान से हो गया। शर्म कर ले लग, तू कायर कहां से हो गया? कायर मैं नहीं भ्राताश्री, कायर तो वह हैं जो आपको यह उल्टी सलाह देते हैं, झूठी और कपट भरी बातों से आपसे स्वामी भक्ति का इनाम लेते हैं। ये तू कैसे कहता है? मैं इस बस बस चाचा श्री, रहने दीजिए, बहुत सुन चुका हूँ। आपको तो इतनी भी लाज नहीं आती। भाई होकर भाई से विश्वासघात करते हो, हमारा ही नमक खाते हो। छोकरा कैसी बात कर रहा है? छोकरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारी बातों में हमें संदेह नजर आता है। तुम्हारा द्रोह हमारे पक्ष को निर्बल बनाता है और
जाता है तभी लोहा काट की निठार से, जबकि मिल जाती है लकड़ी लोहे के औजार से। बड़ा ही आश्चर्य है भ्राता श्री, आप मुझ पर संदेह करते हैं। क्या गीले और सूखे सब एक साथ चलते हैं? क्या नहीं जलते? जब लोहा प्रभु की अग्नि भड़काता है तो गीले और सूखे सबको जला देता है, मनुष्य को अंधा बना देती है। ठीक है भ्राता श्री, जिस प्रकार लोहे में घुन और पत्थर में दीमक नहीं लग सकती, उसी प्रकार अभिमानी के हित पर बातें नहीं चढ़ती। अरे विभीषण, अब आप अपने आपे से बाहर हो रहे हैं, पूरे का ध्यान हो रहे हैं। तो स्वयं तो कायर है और मुझे भी कायर बनाना चाहता है। बार बार वही राम की बुराई करके हमें डराना चाहता। नैर के गुणगान को इस तरह की है नहीं आदत हमारे कान को। इसीलिए मैं कहता हूं भ्राता श्री, भाई साहब, अपनी शक्ति और वैभव को मिट्टी में ना मिलाइए। ऐसे ऐश्वर्य और इंद्र को नाश के गड्ढे में न डालिए। जानता है मैं कौन हूँ? स्वर्ग और पाताल पैर की ठोकर से पर्वतों को फूंक से पानी बना देते हैं हम। वज्र का दिल है हमारा, मोम और शीशा नहीं। हमने भय खाना आज तक किसी धरती का नहीं। आप कुछ भी कहें भ्राता श्री, मैं फिर एक बात कहता हूं कि आप अपने किए पर पछताएंगे। मेरी बातों को एक दिन याद करके दू दू कर आंसू बहाएंगे। राम से प्यार करके भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना अरे अज्ञानी, कोई गरमाई नहीं। घाती नाशक कुत्ते आप उतर आया है ऐसे मर जाकर कहीं बदली है क्या हालत तेरी? चल खुश रहो भैया, आखिर मुझको क्या पड़ी, जो किया सो पाओगे। बीज जो बोया है तुमने, फल भी उसका खाओगे। चल निकल जा। रावण जब ही विभीषण जागा, भयो विभोर तब ही अभागा। शत्रु सब पर मान पहुंचा है, तुम इस सेना का संचालन करो और अपने गुप्तचर भेजकर उन पर निगरानी रखो। उधर से है दूध के द्वारा मुझे मिलने चाहिए। मैं देखता हूँ राम यहाँ से बचकर कैसे जाता है। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तुम जैसे वीरों पे हमें बहुत ही गर्व है। जाओ और राम के दूत के साथ देख के आओ क्या करता है वो। महाराज बस आप थोड़ा विश्राम करें। देखिए हम उन दोनों वनवासियों के शीश काटकर किस तरह लंका की शोभा बढ़ाते हैं। ये च्यूटी भर की सेना
जी भैया सारी तैयारियां सब भूल गई। अब हमें आगे की योजनाएं भी बनानी चाहिए ना भैया। हमें शीघ्र लंका में चढ़ाई करनी चाहिए। हाँ भाई, तुम्हारा विचार राम जी की सेना चली। भैया समझ करना बता। सुलहुर गुराय आवा मिलन दसानन भाई। महाराज, रावण के भाई विभीषण आपसे भेंट करना चाहते हैं। छोड़ते हुए भी चलता हूं। यदि वह ब्रह्म हत्या करके भी हमारी शरण में आएगा तो राम आश्रय अवश्य पाएगा। अब आप शीघ्र जाकर विभीषण जी को अपने साथ आदर सहित ले आइए। जैसे आज्ञा प्रभु। सबर सुजस सुनियारो प्रभु भजन भगवती आरती हरण शरण सुख प्रभु शरण शरण प्रभु शरण भक्त शिरोमणि विभीषण जी, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आखिर किस भय के कारण इतना सटपटा रहे हैं? कुछ ना पूछिए भगवान, मैंने निशाचर कुल में जन्म लिया, रावण का भाई हूँ। राक्षसी स्वभाव के कारण पाप मुझे प्यारा है। मैंने कोई शुभ कार्य भी नहीं किया, किंतु ना आप तो इस संसार के दुख करने वाले। यही सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण जी, आप निश्चिंत रहिए, परंतु ये तो बताइए कि परिवार से मुंह क्यों मोड़ा? भाई का साथ इसलिए छोड़ा? हे नाथ, नरक का वास अच्छा है, परंतु दुष्ट का साथ अच्छा नहीं। क्या आपका जो कुमार पर चलने वाला है, जिसे दुराचार ही प्यारा है, और जो धर्म को भूलकर कुमार पर चल पड़ा है, उससे पृथक रहने में ही जीव की भलाई है। विभीषण जी, क्या आपका तात्पर्य रावण से है? हाँ महाराज, मैंने उसे अनेकों प्रकार से समझाया, ऊंच नीच का मार्ग बताकर सत्य मार्ग पर लाना चाहा, परंतु उसके नाश के दिन समीप आ रहे हैं, इसलिए उसे अनाचार ही भा रहा है। विभीषण जी, जब आप लोग अभिमान आदि सभी विकारों को जीतकर अनाचार के मार्ग से हटकर सत्य के मार्ग पर चल पड़े तो आपको कोई संकट ना सताएगा। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, उसे त्रिलोक में डराने वाला कौन है? जिस दीप को आप जलाते हैं, उसे बुझाने वाला कौन है? विभीषण जी, जब आप माता पिता भाई बहन
इतनी पुण्य और घर बार का त्याग करके हमारी शरण में आ गए, तो अब आपको कोई संकट ना सताएगा। यदि समस्त ब्रह्मांड भी आपका शत्रु बन जाए तो भी आपका बाल बाका ना कर पाएगा। अच्छा लंकेश, अब जो तुम्हें प्रिय है वही वर मांगो। नहीं महाराज, मुझे आपके चरणों की भक्ति छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। ये हम जानते हैं विभीषण जी, परंतु लंका का राज्य हम आपकी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से दे रहे हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। जो संपदा महादेव जी ने रावण को 10 शीश काटने पर दी थी, वो संपदा आपने विभीषण जी को अपनी शरण में आने के लिए दी है। आप धन्य हैं। हनुमान जी, भक्त को भला हम क्या दे सकते हैं? भक्त के ऋण से तो हम उतरे में नहीं हो सकते। आइए विभीषण जी। सुग्रीव जी, विभीषण जी के अभिषेक की तैयारी कीजिए। कैसे आज्ञा प्रभु। रामलीला के मुख्य द्वार पर खड़ी हुई है। जिस किसी भी सज्जन की हो वो हटा लें। गाड़ी खड़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं। यातायात में व्यवधान पड़ रहा है। गाड़ी नंबर DL 10CR 4892 महाराज, इस भयंकर सागर को पार करना तो बड़ा ही दुर्लभ प्रतीत होता है। नहीं महाराज, आपके लिए कोई दुर्लभ कार्य नहीं। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत मार्ग छोड़ सकते हैं। आपका एक बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। फिर भी नीति में ये कहा गया है कि हमें पहले नम्रता से काम लेना चाहिए। देव से मार्ग छोड़ने की अनुमति लेनी चाहिए।
मेरे दोषों को क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। समुद्र देव, हमने तुमसे विनती करी, हमने नम्रता से प्रार्थना करी, परंतु तुमने अभिमान के वश होकर हमारी नम्रता का अनुचित लाभ उठाया। अब इसका फल भोगने से क्यों खड़ते हो? प्रभु, आपका क्रोध परले के समान होता है। आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है। आपका एक ही बाण अनेकों ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। प्रभु, मैं दीन बेचारा किस स्थिति में हूँ, मुझे अपना दास समझकर क्षमा करें प्रभु, और इस भयंकर बाण से अभेदान दे प्रभु, क्षमा करें। समुद्र देव, हम तुम्हारी नम्रता से प्रसन्न हुए, परंतु अब कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे हमारी समस्त सेना यह अथाह सागर पार कर सके। ठीक है प्रभु, सुनिए। एक नदी के किनारे क्षमाशील नाम के मुनि रहा करते थे, और ये नल नील दोनों भाई वहां ऊपर दब क्या करते थे। जिस समय मुनि ध्यान में बैठते, इनके ठाकुर जी को उठा लाते और समुद्र में बहा देते थे। एक दिन मुनि ने क्रोध में आकर यह श्राप दिया कि ये दोनों भाई जो वस्तु समुद्र में डालेंगे वह ऊपर ही तैरेगी और उसी स्थान पर स्थित रहेगी। प्रभु, इसलिए नाथ आज्ञा दे कि सब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठा के लाए और नंदी इन्हें अपने हाथों से समुद्र में डालते जाएं। इस प्रकार सेतु तैयार हो जाएगा और सेना को पार जाने का मार्ग मिल जाएगा। प्रभु, समुद्र देव, उपाय तो ठीक है, किंतु धनुष पर चढ़ा बाण भी तो विफल नहीं जाएगा। ये किसी ना किसी को तो अवश्य संघारेगा। ठीक है प्रभु, इस बाण को आप दक्षिणी दिशा में छोड़ दीजिए। वहां हिंसा राक्षस रहते हैं, इससे उनका नाश हो जाएगा। प्रभु, अब आप दोनों चाहिए और जितनी शीघ्र हो सके सेतु तैयार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। विभीषण जी, ये स्थान बड़ा ही रमणीय है। समुद्र तट पास होने के कारण स्थान भी पवित्र है। शिवलिंग की स्थापना होगी और महादेव की पूजा के पश्चात लंका पर चढ़ाई करेंगे। आपका विचार उत्तम है प्रभु, मैं अभी इसका प्रबंध किए देता हूँ। भैया आइए। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सर्वलोकैकनाथम् ओंकारं गन्धं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणा। आप शीघ्र ही चलिए।
नंद जी, नील जी, आप दोनों धन्य हैं। आइए महाराज, चलिए। नमो नमः। आइए प्रभु। कर्पूरगौरं करुणावतारे शिवशम्भो परमसाध्यरे आय च नमः शम्भवाय च मयूरेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाय मम आराध्यने नमः साध्यने ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। महाराज, समस्त सेना सेतु पार कर चुकी है, अब आगे। सुग्रीव जी, मेरी सम्मति में एक बार फिर किसी शांति दूत को भेजकर रावण को समझाना चाहिए और जहां तक संभव है इस आगामी युद्ध को टालना चाहिए। हाँ प्रभु, आपका विचार अति उत्तम है, परंतु अब किसे भेजा गया? महाराज, मेरी सम्मति से हमें युवराज अंगद को भेजना। वो युवा और राजनीति कुशल है। हाँ जामल जी, मैं आपके वचनों से सहमत हूँ। अंगद युवा निपुण और बहुत वीर भी है। पुत्र अंगद, जाओ पुत्र। देख लूंगा मैं उसको, जो नातों का नाथ हो। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय और वो सभी लोग यहाँ आते जाएं, क्योंकि बहुत तो उनको एक साथ मंच में बुलाना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं शुरू करना चाहता हूँ अपनी वानर सेना के साथ, जो यहाँ बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं एक रोल के लिए। हमारे बीच में जयवीर यादव जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं पश्चिमी रामलीला कमेटी की ओर से। बहुत बहुत आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं समस्त पश्चिमी कमेटी के अवक यहाँ आ सकते हैं। राजवीर सहनी ये छोटे से सकते हैं, अंगद राठौर, रुद्र राठौर, चिराग, अक्षत मल्होत्रा, हार्दिक कश्यप, समर्थ और साहेब भी एक छोटा सा बाल कलाकार था जो पालने वाला हमने सीन किया था माता की लोरी। अगली श्रेणी में मैं बुलाना चाहता हूं आयुष्मान दुआ। आयुष्मान दुआ, वेदांत बंसल, आयुष्मान दुआ, वेदांत बंसल, सार्थक, प्रिंस, अंकित, लक्षित, प्यांस,
भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, यदि उनके घर से कोई हो तो वो भी आ सकते हैं। जीवांश, 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 राघव शर्मा, जीवांश, राघव शर्मा, तुषार, कुंचित सोनी, कुंचित सोनी, पवन सोनी की जी का सुपुत्र। जीवांश, तुषार, ये बाल हनुमान है हमारे आशीष, उनके घर से कोई आए हुए हैं। तनिष, अमित, राजवीर, मयंक, कुशाल, विजय, अंज सिंह, एक बार इन बाल कलाकारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे सुनील गंभीर जी दो शब्द बच्चों के प्रति बोलना चाहते हैं। हेलो, आप सभी जानते हैं कि ये जो कलाकार है इन्होंने बहुत मेहनत की है, महीनों मेहनत की है और आप सभी देख ही रहे हैं कि रामलीला कितने अच्छे तरीके से मंचन हो रहा है। बहुत तालियां बजाई आपने जब यहाँ पर नेता लोग आए और हमारे संदीप जी जो एंकर हैं बहुत तालियां बजवाते हैं आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा तालियां इन कलाकारों के लिए बजानी चाहिए। मंत्रियों और सभासदों, सोचो, विचारो और कहो, संसार में किसका राज है? देवता, गंधर्व और राक्षसों में किसका राज है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु का कौन सा ताज है? इतना अहंकार, इतना अभिमान और इतनी ढिठाई हो ना अंधे इस कदर। तुम मोह के जंजार में एक दिन फंसना पड़ेगा तुझे, काल के भी गाल में। दिव्य मुख मंडल पर होगी मूर्ति सी छाई हुई, शानों की वक्त के तले टुकराई हुई। शांत, आनंद या मानो संतान, देख और पहचान। अरे और निडर मानव, मृत्यु के ग्रास प्राणी, तूने हमारे वैभव को इतना भुलाया कि निर्भय होकर सीधा दरबार में चलाया। सच पुछा तो कौन है? मैं श्री रामचंद्र जी का दूत और बाली का पुत्र अंगद हूँ। और क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है। तुम पुलिस मुनि के नाती हो। तुमने शिव, ब्रह्मा का वरदान पाकर इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया है, परंतु वेदों के ज्ञाता होकर ऐसा पाप कर्म किया है। हर के लाए चांद की माता, नहीं अच्छा है कर्म किया। पाप के पथ पर चले, जो कुछ किया पहचान किया। अरे
अमृत के पात्र में विष घोलता जानता है मैं कौन हूँ। मैं खाता है जिससे ये नवमंडल और योद्धा मैं ही हूँ। होता है जिसको ये भूमंडल और प्रतिमा मैं ही हूँ। मैं हूँ विष्णु विश्व का लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। दांत जिसके ये दारू जानो ओ राजा मैं ही हूँ। चांद तारे व्योम और पृथ्वी तब मनाते हैं मुझे। जल पवन अग्नि वरुणियम सर झुकाते हैं मुझे। हाँ जानता हूँ, परंतु सदैव किसी की नहीं होती। माया रूपी नदी सदा एक दिशा में नहीं बहती। लंकेश, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। दांतों में तिनका दबा, गले में कुठार डाल, अधीनता के साथ जानकी माता को लेकर प्रभु की शरण में लौट जाओ और जो कुछ कर चुके हो उसके लिए क्षमा मांग लो। नहीं तो बुरा परिणाम होगा। नरकवास और लोगों में बदनाम होगा। मैंने कुलद्रोही देशद्रोही अवश्य सुना था, मगर संतान द्रोही नहीं सुना था। अरे नीच, कुल को कलंक लगाने वाले, भारी का नाम मिटाने वाले तू कहां से हो गया? तेरी माता का गर्भ क्यों न गिर गया? तेरे जैसा कपूर पैदा होते ही क्यों न मर गया? शर्म की बात है ऐसे कुल में ये संतान हो और के टहनी में पैदा जोड़ पहचान हो। नाम भी घातक बने संतान जो माँ बाप की और नहीं संतान जैसे साक्षी है पाप की। ओहो, आपको अपनी माँ बाप की बड़ी ही चिंता है। कभी पराई स्त्री को चुराकर उनकी कीर्ति को उज्जवल किया है। क्यों ना जग में नाम हो, फिर कैसे ना कल्याण हो। धन्य है वे माँ बाप जिनकी आप जैसी संतान हो। देखो अंगद, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि तुम्हें मैं अपना हितैषी करके जानूंगा। सच बतलाओ, बाली तो कुशल से है? शांति कीजिए, कुछ दिन और शांति कीजिए। स्वयं बाली के पास जाकर श्री राम की शत्रुता का परिणाम पूछ लीजिएगा। कुछ दिनों में लंका में अंधेरा होने वाला है। अरे ये लंकेश राज तेरा होने वाला है। अरे दुष्ट, तो ये क्या बक रहा है? याद रख, तेरा क्रोध अंदर ही अंदर दहक रहा है। तो दूत है, नहीं तो नामो निशान मिटा देता। दवा जो चल रही है उसके 100 टुकड़े बना देता, पकड़ कर राम देता, काल का भोजन बना देता, मसल देता भुजाओं में, डुबा देता समंदर में, उड़ा देता बनाकर हड्डियों को राख अंबर में। लंकेश, तुम भूल रहे हो। अपनी शक्ति को दिख समझकर अभिमान में फूल रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता, जब श्री रामचंद्र जी इधर आएंगे तो तुम्हारे सारे के सारे बल धरे के धरे रह जाएंगे। लगेंगे आकर सीने में धनुष के बाण जब तेरे समर भूमि में निकलेंगे। अदर भी प्राण जब तेरे, जब काल के पहाड़ सब सूरज में दबा लेंगे। लगा के ठोकरे जब शीशों को वानर उठा लेंगे। पता ही जब चलेगा तुझे जीवन की कहानी का, चिंगारी आग थी या बुलबुला पानी का। बुलबुला सामर का सामना कोई बच्चों का खेल है? हाथी का और चींटी का भला कोई मेल है? चल तनिक ये तो बता, तेरी सेना में
ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको देखो वो कमजोर और तोड़ा है? राम है तो स्त्री के वियोग में दुखी है। लक्ष्मण को भाई के संताप में खाया है। तुम और सुग्रीव दोनों सेना के रखवाले हो, हमारे इन वीरों के आगे कहां ठहरने वाले हो? विभीषण जन से डरपोक है, रावण को तो बुढ़ापे का शौक है। नारायण नील के तो हम गिनती में नहीं मानते, क्योंकि वे शिल्प के सिवा कुछ भी नहीं जानते। ध्यान में लाऊं तो लाऊं ऐसे कौन से योद्धा में कीट भुंगे जानता हूँ। पानी सेना को मैं कायरो काल का भोजन हो तुम मेरे सामने। मैं हूँ अग्नि, तुम हो ईंधन मेरे सामने। हाँ, सुना है कभी महाराज पाताल गए बलि राजन को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने बैठा था योद्धा बन को। जब घुड़साल में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी बाली को, फिर आकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र भाऊ ने भी सारी शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है लंकेश? सीता स्वयंवर में एक धनुष ने इज्जत ले ली थी। चंडाल, आप आगे शब्द न निकाल, नहीं तो जीभ दारू से निकलवा दूंगा। जिनके गिरते उछलता फिर रहा है, उनका नामो निशान इस संसार से मिटा दूंगा। ना छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापी का निशा बाकी। उड़ेंगे व्योम में पुर्जे, ना होगी धज्जियां बाकी। बनूंगा क्रोध की बिजली, जला दूंगा, झुलसा दूंगा, मिटाकर पल में लाश को खिला दूंगा। ओ मूर्ख, तुझे काल बचाते लाज नहीं आती? हमारा पराक्रम देख तेरी छाती नहीं बढ़ जाती। स्त्री जोर, मनमुट्ठी, पखंडी। देख, तुझे अपना वीर का एक दृश्य दिखाता हूँ। इस जमीन में मैं अपना पांव जमाता हूँ। यदि तेरा कोई वीर इस पांव को उठा देगा तो अंगद सौगंध खाकर कहता है जानकी माता को भूल जाएगा। दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए, रसातल लब को चल दे और चंद्रमा नीचे आ जाए। विमुख हो जाए शंकर ध्वजा के लाश के बदले, अग्नि जलने लगे, पवन से जल की धारा बह जाए। कथन झूठा ना होगा, चाहे गंगा जम के रह जाए। जय श्री राम। क्या हो, इसका पांव जमीन से उठा दो और इसको भूमि में पटक कर इसी तरह पछाड़ दो। जाओ। जय शंकर की। महाराज जय शंकर की। हरसी उठे जय बदला, जय शंकर की। सुबह उठे हर साल, छप कंचे कपि चलना
महाराज जय शंकर के। सैनिकों, हम मिलकर इसका पांव जमीन पे उठा दो। क्या महाराज भक्तेंद्र जी, जाओ इसका पैर उठाकर फेंको आकाश पर। ना रोए कोई ऐसे बेहया की लाश पर। एक तरफ पीछो, इसका नाम तक न पा सके, दूर तक उड़े न इसकी जो रामाधव में जा सके। पिताश्री जय शंकर की। करूंगा जिस जमीन पर मैं बाबू चाल आएगा। एक भीतर एक साथ ब्रह्मांडी बैठ जाएगा। अभी कालू में चला कालू बनाएगा। बस हो जाएगा जब उससे हंसने मिलाएगा। ओहो, ये मानव तो माया भी जान पड़ता है। मुझे तो रणभूमि में देखा जाएगा। खड़ा है सामने अंगद। हम तू अपना मिटा ले कोई, और कोई बच रहा है तो उसको भी बुला ले तू। अरे ओ कायर, कोई थप्पड़ दबान क्यों चला रहा है? मैं तेरे पांव को अभी उठा देता हूँ। पांव तो क्या, तुझे संसार से उठा देता हूँ। जो कुछ कर चुके हो उसके लिए क्षमा मांग लो, अन्यथा युद्ध का ऐलान है। अन्यथा युद्ध का ऐलान है। अन्यथा युद्ध का ऐलान है। युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। वो योद्धा हिला नहीं पाता है, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? ठीक कहते हैं महाराज, लगता है वो लोग जादू जानते हैं। चुप रहो, ये सब कायरता की बातें हैं। हम लोग चचवा जाता हूँ। हम लोग जाओ, पांडवों को मारो या कच्चा चबो जाओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? जब आपको इंद्र को जीतने वाली मुझाओं में विश्वास नहीं, क्या मेरा बड़ी सभा में अंगद का पांव ना उठा पाना आपको विचलित कर रहा है? पिताश्री, पांव जमाना तो सिर्फ एक कला है जो साधारण सा मनुष्य भी कर सकता है, परंतु इसे वीरता नहीं कहते। यदि आप मुझे समर भूमि में जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो दरबार में पधारे शूरवीर हर मानने लोग क्या सोचेंगे? एक नाथ एक साधारण राक्षस है और रावण पुत्र भोग के कारण उसे
जाने से रोक रहा है। पिताश्री, आप मुझे समरभूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं उन दोनों वनवासियों के शीश काट के आपके महलों की शोभा बनाऊंगा। शाबाश, शाबाश इंद्रजीत, शाबाश। तुम्हारे इन वचनों से हमारा दिल खुशी से झूम उठा है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इन दोनों वनवासियों के शीश काट कर मेरे इस महल की शोभा बढ़ाओ। श्री जय शंकर की हनुमान जी, आप भी कुछ सुधि कीजिए। को बहुत समझाया, परंतु वो मेरी एक नहीं माना। अन्यथा मैंने उसको युद्ध का ऐलान कर दिया। पुत्रांगद, तुमने उचित ही किया। सुग्रीव जी, अब समय आ गया है, आप समस्त सेना को एकत्रित कर दीजिए। जैसे आज्ञा प्रभु। हर हर महादेव महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के विनाश को, दुष्टों के विनाश को, धर्म के प्रकाश को, श्री राम जी से परंतु हमारी सहायता करने में आप सभी के मार्ग में अनेक कठिनाई आ सकती है। मैं तो स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, परंतु आप सब किसी के माध्यम या आदेश के अधीन नहीं है। देवी सीता के लिए हो रहे इस युद्ध में आपका सामना महाप्रतापी रावण और उसकी मायावी सेना से होगा। जो युद्ध में नहीं जाना चाहता हो वो स्वतंत्र है। नहीं प्रभु नहीं। परंतु मैं राम, दशरथ पुत्र राम, आप सभी को ये वचन देता हूं कि विजय हमारी ही होगी। नहीं प्रभु नहीं, हम सब भी आपके साथ चलेंगे और युद्ध करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी, आज नव मंडल में काली घटाएं क्यों छा रही है? शीघ्र ही पता कीजिए कि रावण के दल से आज सेना का संचालन कौन कर रहा है।
मेघनाथ युद्ध का संचालन कर रहा है, परंतु वह बड़ा ही मायावी है। विभीषण जी, आप सत्य कहते हैं। आज रावण की ओर से युद्ध का संचालन उसका पुत्र मेघनाथ कर रहा है। तो ठीक है, आज हमारी ओर से युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा और उसकी वीरता की परीक्षा लूंगा। क्षमा कीजिए भैया, आज युद्ध में मुझे जाने दीजिए और मेरा ही कुछ साल निकल जाने दीजिए। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिन है और शत्रु दल भी अधिक बलवान है, इसलिए आज मुझे ही जाना होगा भाई। भैया, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, परंतु युद्ध में मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, केवल साहस से युद्ध नहीं जीता जाता भाई। यदि ऐसा होता तो मैं तुझे अकेला ही भेज देता, क्योंकि साहस में तेरे समान तो कोई नहीं लक्ष्मण। परंतु आज मुझे ही जाना होगा। नहीं भैया, यदि आपका सर आज मेरे सर पे है तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। युद्ध का संचालन आज आपका एक छोटा भाई लक्ष्मण ही करेगा। ठीक है लक्ष्मण, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अभी मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान है, जो समझता है कि समस्त संसार में तुझसे अधिक कोई न बलवान है। आओ आओ अंगारी आओ, इधर आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, अब तू भी फल लौट के आवेगा। रे ओ मेघनाथ, तू किस घर में है भूल रहा, इंद्र को जीत कर सब कुछ है भूल रहा। याद रख, ये रक्त है दशरथ का उठाया हुआ, चलती हुई पहले में रावण का छाया हुआ। ये स्वरूप रखा की नाक नहीं,
लंका, ये रक्त श्रीलंकेश्वर का। इसके खंडो लौटा मुझे बेटा छोड़ देंगे। इसके दांतों का सूखा दूध नहीं, दुख होता है उसको तोड़ देंगे। अन्यथा अन्यथा तार का सुर वाला अभिमान दूर हो जाएगा। फल दूषण तृष्णावत का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। आज होगा विध्वंसन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के, महामंडल के संतापों का। इसलिए कमलदार प्रति ये शेष नाम है बोला। शक्ति के काल की धनु में शक्ति सिंधु है बोला। तो कभी नहीं दब सकता है जब बल लगता है मुझको का। रघुवंश आपका पक्का है, कर देगा चूरा मुझको का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना मेरे सब मुखाए हैं, इसलिए इस आग से ना खेल तू। ये आग तुझे खा जाएगी। एक चिंगारी भड़क उठी तो तेरे प्राणों पर आ जाएगी। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। अब अधिक बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा। आवरवासी झोंकने आ सैनिकों, आत्मन। जय श्री राम, जय श्री राम। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। देखो मैं यहाँ आया है हनुमान जी। प्रभु ये मेघनाथ बहुत ही भयावह जान पड़ता है। सबको यमलोक पहुंचाऊंगा। एक मेरा अंतिम हनुमान जी आप ही समझिए, मैं मेघनाथ को मारता हूँ। चलिए हनुमान जी, बालक तो बड़ा ही बलवान जान का। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं करा गया तो एक चामुंडाय नमः।
ये किसी मायावी उत्थान कर रहा है, उधर से नष्ट करना ही होगा। किसके सहारा ये सहारा छूट गया। नाथ, आज हमारी आशाओं का पानी जिससे सारी मृतक के समान कर रही है। हाँ प्रभु, सबकी मेरी जात में शक्ति भाग पड़ा और मैं पवन के समान जाता हूँ और उस बूटी को शीघ्र लेकर ही लौट आता हूँ। हनुमान जी, ये कार्य केवल आपके द्वारा ही संभव ज्ञात करता है। प्रभु, आप शीघ्र ही जाइए और जितनी शीघ्र हो सके फिर औषधि यहाँ ले आइए। प्रभु, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए, परंतु वैदराज, उस बूटी की कोई निशानी बताइए, मैं उसे किस प्रकार पहचानूंगा। हनुमान जी, उसकी एक निशानी है, वह हमेशा प्रकाशित रहती है, टिमटिमाती रहती है। बस आप उस जड़ी बूटी को उसके प्रकाश से पहचान सकते हैं। तो ठीक है प्रभु, मैं शीघ्र ही जाता हूँ और शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। जय श्री राम। ठीक रहेगा, पूरा पर्वत ही रहेगा। जय श्री राम। प्रभु प्रलाप सुनिका विकल भये बादल विकल। आपने हाथ पर बड़ी कृपा करी, आई गयो हनुमान। अब शीघ्र ही उपचार कीजिए। अरे हनुमान जी, आपका पूरा जी वैदराज, जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं पूरा पर्वत ही ले आया। ठीक है, अति उत्तम। हृदय लाई भेजे प्रभु भ्राता, हर से सकल भालो कपि प्राता। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, कहाँ है? कहाँ है मेरा? लक्ष्मण, शांत रहो भाई, तुम शांत रहो भाई। वो बेटा तुमसे डरकर भाग गया भाई, वो तुमसे डरकर भाग गया।
शांत रहो लक्ष्मण, आदि कृतज्ञ तुम्हें अभी पुनः जीवन दान मिला है लक्ष्मण, शांति से काम करो। उलट बैठे तब जय श्री राम। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, हृदय लाई प्रभु भेटे उदाता, हर से सकल भाव। गाइस आज था रामलीला का 7वां दिन जो कि ख़त्म हो चुका है। तो बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपने पूरा देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, रामलीला बहुत अच्छी हो रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो गाइस कल मिलते हैं 8वां दिन और कल है अष्टमी। तो आपको सभी को मेरी तरफ से अष्टमी के नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और मिलते हैं सीधा आपसे अष्टमी वाले दिन रामलीला में। देखते हैं क्या होगा। और कल का जो मुख्य सीन होने वाला है वो है कुंभकर्ण वध, और देखते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है। नरकंकाल आता है, वो बहुत ही अच्छा रोल होता है। जिस तरीके से ताड़का का यहाँ पे रोल होता है उसी तरीके से नरकंकाल का होता है। तो चलते हैं, सीधा मिलेंगे अब आपसे कल गाइस।